नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के युवा नेता शुभम त्रिपाठी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा व लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दोस्तों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा बुद्ध विहार से। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया, जिनको देखने के लोग सारे दीवाने हैं। हम बात करें तो दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद है शुभम त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं आज हम बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है, 6 महीने हो गए। अपने चुनावी घोषणा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर महिला के खाते में 8 मार्च को 25 रुपए आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपकी जानकारी फिर गलत है। 6 महीने नहीं, 8 महीने होने को आए हुए हैं रेखा गुप्ता सरकार, भाजपा की सरकार बने हुए। और इन 8 महीनों में जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे और जीतने के बाद कहा था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज सभी महिलाएं देख रही हैं कि 2500 रुपए उनके कब आएंगे अकाउंट में। 25 पैसे नहीं आए। होली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गई, एक सिलेंडर नहीं आया। और अभी दिवाली आने को है तो सिलेंडर आने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। उसके बाद आप देखें, आज घर घर में गंदा पानी आ रहा है, जमुना आज भी गंदी है। उसके बाद आप सीवर ओवरफ्लो हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाए थे, उन स्कूलों को बिगाड़ने, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी, उस रेखा सरकार ने किया। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए। हमारे बगल में मांगेराम पार्क है, मांगेराम पार्क का मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। क्यू ब्लॉक बुद्ध विहार फेस 1 का मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक है जो बंद हो गए, और जो खुले हुए हैं उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। अम्बेडकर अस्पताल में आज चले जाएं, भ्रष्टाचार चरम पर है। एक एक पेशेंट को वहां पर 1500 रुपए देकर ही दिखाना पड़ता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। दवाइयां मिलती नहीं है। वहीं उन्होंने एक प्राइवेट दुकान खुलवा दी है, पैसे दे के लोग दवाई लेते हैं। अस्पताल परिसर के अंदर, ये शर्म की बात है, अस्पताल परिसर के अंदर ही एक दुकान खुली हुई है और वहां लोग पैसे दे के दवाई देते हैं। सरकारी अस्पताल में ये व्यवस्था है। आपने देखो, इस सामने वाली जो रोड है, जब सरकार हमारी थी तो आधी रोड बनी थी, और बनते हुए जब तक सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई, भाजपा सरकार आ गई, अब आगे की सड़क बनी नहीं है। ये सारे जितने भी आप आसपास की चीजें देख रहे होंगे, यहाँ एक हम चौधरी राणा मंदिर का मंदिर इधर है, लेकिन चौधरी राणा बाबा चौधरी राणा के नाम से यहाँ एक द्वार बनवा रहे थे, तो सरकारी फंड से बन रहा था वो द्वार यूं की त्यों अधूरा पड़ा हुआ है। राजपूत चौपाल यूं की त्यों अधूरी पड़ी हुई है। वाल्मीकि चौपाल में यूं की त्यों अधूरा काम पड़ा हुआ है। परशुराम चौपाल के लिए जो 5 करोड़ रुपए का फंड आया हुआ था, वो चला गया। उसके बाद RWA, जितनी भी RWA आसपास हैं, वहाँ हम लोगों ने इतनी सारी स्कीमें लाई हुई थी, सारी ठप की ठप पड़ी हुई हैं। बुद्ध विहार फेज 2 में श्याम कॉलोनी से लगती हुई कालू कॉलोनी, जसवंत कॉलोनी, हसदेव पार्क, मांगेराम एक्सटेंशन में IGL गैस लाइन आनी थी, और वो गैस लाइन का टेंडर भी हो चुका था, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए थे, लेकिन अभी तक 1 इंच गैस लाइन नहीं डली है। रिठाला गांव में एक पार्ट है, एक पार्ट में हमने IGL की गैस लाइन डलवा दी थी, दूसरे पार्ट में IGL की गैस लाइन प्रस्तावित थी, लेकिन जब हम उस गैस लाइन को डलवा रहे थे तब इतनी राजनीति की वहां के जो इस समय मौजूदा सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ के निगम पार्षद नरेंद्र सोलंकी, और न जाने कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के टटपुंजिया नेता वहां जाके राजनीति कर रहे थे। पार्टी मेरा आपसे सीधा सवाल है, मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, रिठाला विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो रोड पे गाय चलती हैं, गौ माता रोड पे जो चल रही हैं, उनके दूध निकाल कर रोज लोग बिक्री करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? देखिए, ये बात तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों पे राजनीति करती है, मंदिर पे राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। न तो ये हिंदुओं के सगे हैं, न ये मंदिर के लिए कुछ भला कर रहे हैं। आप देखो कितने मंदिर टूट रहे हैं। ठीक ऐसे ही गाय पे राजनीति करती है। न ये
किसी भी पशु के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, न ये गाय के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है गाय माता, हमारी गाय हमारी माता है, और ये लोग सेवा पखवाड़े के नाम पर खुद केक काट कर खा रहे हैं और गाय हमारी वहाँ कूड़ा खा रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मंदिर के नाम पर जो सत्ता पे बैठे हुए हैं और आज मंदिर तोड़वाने का काम कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो वोट बैंक की राजनीति इन्होंने धर्म और जाति और पाति को बांट कर इन्होंने की थी और सत्ता और सिंहासन हासिल किया, आज उन्हीं लोगों को छोड़ दिया गया। मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण? देखिए, एक सबसे पहली बात तो कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दिल्ली में वोट चोरी का काम हुआ है। जो आज मुद्दा आप देख रहे हो, वोट चोरी, ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी ने नवंबर दिसंबर में ही बता दिया था, पिछले साल 2024 में ही बता दिया था कि हर विधानसभा से इतने इतने वोट काटे जा रहे हैं, और प्रमाणित था कि ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने 6000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने 12000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी हुई है। वहां जब पत्रकार गए उन घर में, तो ये कहा गया, पहले ये कहा गया कि वो तो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं, इसलिए हमने उनके वोट काट दिए। लेकिन जब पत्रकार गए, आप जैसे पत्रकार साथी वहां पर गए, सच्ची पत्रकारिता दिखाते हुए जब ग्राउंड पे पहुंचे, तो वहां रामदास जी रह रहे थे, वहां श्याम दास जी रह रहे थे, वहां पे श्री कृष्ण रह रहे थे, और 30-30 वर्षों से वहां रह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनाव से 1 से 2 महीने पहले वो सारे वोट काट दिए जो आम आदमी पार्टी को वोट करते थे। दूसरी तरफ एक एक जगह पे 50-50, एक एक घर पे 50-50 वोट बनवा दिए। प्रमाणित था, दिखाया गया कि प्रवेश साहिब सिंह के घर पे नए 50 वोट बने हैं। कहां से बने हैं? 250 वोट बने हैं, कहां से बने हैं? 300 वोट बने हैं, कहां से बने हैं? हर एक एक 2-2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पे 50-50, 100-100 वोट बनवाए, और यही एंड में हुआ। नतीजा यही हुआ कि आम आदमी पार्टी को तमाम छल प्रपंच करके हरवा दिया गया चुनाव। दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, जहां चुकी वही मकान, लेकिन आज जहां चुकी वही मैदान हो रहा है। इसके विषय क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों की पार्टी नहीं रही है, हमेशा व्यापारियों की और अमीरों की पार्टी है। इन्होंने झुग्गियों में जाके प्रवास किया, वहां पर खाना लेके गए, खाना खाया, बर्तन लेके गए, उन्हीं बर्तनों में खाना खाया, उन बच्चों के साथ लूडो खेला, कैरम खेला, वहां समय बिताया, फोटो खिंचाई और निकल आए। उसके बाद उनको वोट के ठग लिया गया। उनको उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हम जहाँ लेटे यहीं पे हम फ्लैट बना देंगे, मकान बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले वो झुग्गी उजाड़ने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब तबके का आदमी है, जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे वर्ग का जो आदमी है, जो हमेशा आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत है, आम आदमी पार्टी को वोट करता है, अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानता है। तो लिहाजा इनके घर हटाओ, इनके वोट हटाओ, इन्हें दिल्ली से भगाओ, तब दिल्ली में अमीरों का राज होगा, तब दिल्ली में बड़े बड़े व्यवसायियों व्यापारियों का राज होगा, तब दिल्ली में इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राज होगा। इसलिए गरीबों को भगाया जा रहा है। सुनील त्रिपाठी, मेरा आपसे पहला होगा सवाल, जिस तरीके से अभी हाल में गुजरात में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की जीत हुई, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? बिल्कुल, आप देखें बिहार चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दुर्गति होने जा रही है। इससे बुरा, इससे और मैं कैसे प्रमाणित करके ये बात कहूं कि जब हमारे इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति में घसीट लेके आते हैं, सिर्फ फायदा करने के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, इससे ज्यादा क्या और शर्मनाक बात होगी। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ डरे हुए हैं, और जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, जो पलायन वाला मुद्दा है, और हमारी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से हम इन्हीं मुद्दों को लेकर गांव-गांव देहात जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों को समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव के मुद्दे पे आप? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, मेरे बिहार के जो कोई वोटर मेरे अगर इस वीडियो को देख पा रहा हो आपके चैनल के माध्यम से, कि सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट करें, और हमारी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, उसका सहयोग करें और संगठन बनाने के लिए मदद करें। और निश्चित रूप से अगली बार यहाँ बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है,
और बिहार में क्रांति लिखी जाएगी इस बार। ठीक है सुंदर भाई, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा, बुध बिहार से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिसके लोग देखने के दीवाने हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।